प्राचीन काल में अब मनु जी महाराज बतला रहे हैं कि मैया का प्राकट कैसे हुआ है, हमारी मैया कहां से आई है, हमारी मैया का जन्म कैसे हुआ है। तो बोले एक बार की बात है, शांत विग्रह सदाशिव शंकर अपनी उमा मैया के साथ में सभी लोगों के हित की कामना करने के लिए, क्योंकि सबके हित की कामना सब नहीं करते हैं। अधिकांशतः लोग क्या करते हैं कि अपने दुख से दुखी नहीं हैं। अधिकांश मनुष्य क्या हैं, अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों का सुख देख करके दुखी हैं। भाई वो उसके यहां पर 4 गाड़ियां हैं, उसके यहां पर ये चीज है, उसके यहां पर इतनी संपत्ति है, हमारे यहां कुछ भी नहीं है। अब भैया उसने कुछ प्रारब्ध में पुण्य किया होगा, भगवान की कृपा है तब उसके पास आई हैं। बिना प्रारब्ध के, बिना भगवान की कृपा के एक दाना भी नसीब में नहीं होता है। यदि हमारी मैया देने को हो जाए तो ढेरों के ढेर आते हैं, रुपयों की गिट्टियां आ रही चली आ रही हैं। और यदि वो रूठ जाए तो कटोरा लेके लोग मांगते हैं, परंतु भीख नहीं मिलती है। तो जिसका जैसा प्रारब्ध होता है उसके लिए उसके समान हर चीज प्राप्त होती है। तो शिव शंकर कैसी तपस्या कर रहे हैं, बोले सब लोगों के हित के लिए, सभी लोग सब देवी देवता सभी लोग प्रसन्न रहें। तो शिव शंकर ने क्या किया, ऋक्ष शैलम समारोह तपस्ते पे सुदारुणम अदृश्यः सर्वभूतानाम सर्वभूतात्मको बसी। हमारे भूत भावन भगवान इस तपस्या में लीन हो गए, वृक्षमान पर्वत पर बैठे हुए हैं, समारूढ़ हैं और मैया के साथ में प्राणियों के हित के लिए अदृश्य हुए। शिव भगवान ने बड़ा ही घोर तप किया। अब जब ज्यादा तपस्या की तो तपस्या के प्रभाव से जैसे ही तप हुआ तो हमारे भोलेनाथ के लिए, देवादिदेव महादेव के लिए पसीना आ गया, स्वेद निकला, थोड़ा सा स्वेद निकला। और जैसे ही वह स्वेद निकला, पसीना निकला, एक थोड़ी सी धार निकली तो उसी रुद्र देह से उत्पन्न हुआ पसीना उस गिरी को आर्द्र करने लगा और उसी से महान पुण्यशीला श्रेष्ठ सरिता समुत्पन्न हुई, जिसको हम नर्मदा मैया के नाम से जानते हैं। बोले नर्मदा मैया की। अब नर्मदा मैया जैसे ही उत्पन्न हुई, हमारी मैया का बड़ा ही दिव्य रूप है, कमल दल नेत्र वाली हैं, एक अर्णव है सिंधु से। मनु महाराज कहते हैं जब उनको देखा तो हे मार्कंडेय जी, प्रथम उसने सम्यक स्त्री रूप धारण किया। अब मैया के जब रूप को सबने देखा तो खड़ी हो गई वो, परंतु शिव शंकर अपनी तपस्या में लीन हैं। शिव शंकर अपने नेत्र नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि ये तो लोक के हित के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब जब शिव शंकर ने नेत्र नहीं खोले तो सतयुग में जो 10,000 वर्ष होते हैं, 10,000 वर्ष पर्यंत रुद्र की आराधना करती रही। हमारी मेकल सुता मैया, रेवा मैया खड़ी रही और भगवान की आराधना करती रही। और जब हमारे देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न होकर शंकर जी कहने लगे, हे महाभागे, जो तुम्हारे मन में वरदान हो वह मुझसे कहो। अब जैसे ही भगवान ने यह सब कहा तो मैया क्या कहने लगी, मैया बोली, प्रलये समन प्राप्ते नष्टे स्थावर जंगमे प्रसादात् तव देवेशा अक्षयाहं भवे प्रभो। मैया ने हाथ जोड़े और मैया कहने लगी, हे जगदीश्वर, जगत के ईश्वर, जग को पालन करने वाले, जगत का संहार करने वाले, हे महादेव, मेरे लिए आप स्थावर जंगम के नष्ट ना होने पर अर्थात प्रलय काल प्राप्त होने पर भी, हे देवेश, आपकी कृपा से मैं अक्षय बनी रहूं और सदा ही ऐसे ही बहती रहूं और सबका उद्धार करती रहूं। ये हमारी मैया ने मांगा।
मैया कहती है कि मैं कभी भी नष्ट ना हो, सब नष्ट हो जाते हैं परंतु मैं कभी भी नष्ट ना हो। बोले जब ऐसा मांगा, सरिताओं के, सागरों के, पर्वतों के छीड़ हो जाने पर भी हे महादेव आपके अनुग्रह से यदि आप कृपा कर देंगे महादेव तो मेरा क्षय नहीं होगा, क्योंकि भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी। अरे हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं जिस पर प्रसन्न हो जाएं तो उसके भाग्य का लिखा हुआ भी बदल देते हैं। तो मैया कहने लगी कि प्रभु और भी चीजें मैं आपसे मांगती हूं। बोले क्या? आपके अनुग्रह से मैं पुण्यशीला सदा बनी रहूं और जो महापातकी और उपपातकी से युक्त वे सभी प्रभु मुझ में भक्ति पूर्वक स्नान करेंगे तो वह सब मेरे स्नान से, मेरे जल में स्नान करने से सब पापों से मुक्त हो जाए। महादेव कहने लगे कि मैया तू तो बड़े वरदान मांग रही है और मांगो। मैया क्या कहती हैं? पापोपपदात् कृत्य युक्ता महापाते किनो पिये मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो भक्त्या स्नात्वा दुसंगरः। मैया कहने लगी कि जो भी पाप करें वह सब मुझ में आकर के नष्ट हो जाएं और उत्तर प्रदेश में मैं महापातक नाशनी जानवी गंगा के नाम से जानी जाऊं। उत्तर प्रदेश में मैया को क्या नाम से जानते हैं? जानवी गंगा हमारी मैया का नाम है। बोले और दक्षिण में मैं दक्षिण गंगा के नाम से पूजित हूं और सभी देवता मेरी पूजा करें। देवादिदेव महादेव कहने लगे कि हाँ मैया आपने जो जो वरदान मांगे हैं वह सब आपके लिए मैं देता हूं। आप अक्षय रहेंगी और सदा भक्तों पर कृपा करती रहेंगी, इसलिए हमें मैया के चरणों में रहना चाहिए, क्योंकि हमारी मैया ने इतने वरदान लिए हैं, इतने वरदान लिए हैं। गंगा जी के जल में, यमुना जी के जल में, सरस्वती मैया के जल में, सब में पवित्रता है, परंतु हमारी रेवा मैया के जल को केवल देख लो तो बस उसी में ही लोग पवित्र हो जाते हैं। बोले नर्मदा मैया की। तो जो मैया के चरणों से जुड़े रहते हैं, मैया की नौकरी करते हैं, उनके जीवन में बहार आती है। और क्या होता है?